जय श्री कृष्ण। अब आपको हम 7वें अध्याय में भगवान विष्णु ने जो बहुत ही सुंदर वर्णन किया है गरुड़ पुराण का, इसको सुनकर जो लोग भी भयभीत हुए होंगे गरुड़ पुराण के अध्यायों को सुन के, उनको प्रसन्नता प्राप्त होगी। इसमें कहा, सूत जी ने कहा, इस प्रकार का वर्णन सुन के गरुड़ पीपल के पत्ते के समान कांपने लगे। जो पूर्व में जो गरुड़ के पुराण के अध्यायों के अनुसार श्री विष्णु जी ने आत्मा के विषय में बताया, पाप पुण्य के विषय में बताया, तो जो गरुड़ जी थे वो पीपल के पत्ते के समान इतना भयानक नरक यातना, नरक का स्वरूप सुनकर कांपने लगे। और उन्होंने मनुष्यों के उपकार के लिए श्री केशव भगवान से फिर पूछा, मनुष्य जानकर अथवा अनजाने पापों को करके यम की यातनाओं को न पावे, ऐसे कौन से उपाय हैं, उन्हें कहिए। संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए दुखित आत्मा वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले, विषय वासनाओं से नष्ट आत्मा वाले के उद्धार के लिए है स्वामिन, पुराणों में जो निश्चित उपाय बतलाए हैं उन्हें बताइए, जिससे मनुष्य सद्गति को प्राप्त हो। श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, तुमने मनुष्यों के उपकार के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब तुम सावधान चित्त होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कहता हूं। पहले मैंने पुत्रहीन पापियों की दुर्गति कही है। हे खगेश्वर, पुत्र वाले धर्मात्माओं की भी कभी दुर्गति नहीं होती। यदि किसी कर्म के विरोध से पुत्र की उत्पत्ति ना हुई हो तो बुद्धिमान मनुष्य किसी उपाय से पुत्र उत्पन्न होने के लिए यत्न साधना करे। पुत्र के उत्पन्न होने का उपाय कहते हैं, भक्ति पूर्वक सतचंडी के विधान से हरिवंश पुराण की कथा को सुनकर और भक्ति भावना से शिव की आराधना द्वारा लंबी आयु का पुत्र की प्राप्ति की जा सकती है। पुत्र पुन्नामक नरक से पिता को बचाता है, इसलिए ब्रह्मा ने आप ही इसे पुत्र कहा है। एक भी धर्मात्मा पुत्र सब कुल को तार देता है और पुत्र सकल लोगों को जीत लेता है। यह सनातनी पद्धति है। इस उत्तम पुत्र का महात्म वेदों में कहा हुआ है। इसलिए पुत्र का मुख देखकर पिता पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। मतलब जो भी अपने पुत्र का चेहरा देखता है वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र के स्पर्श करने से मनुष्य 3 प्रकार के ऋण छूट जाता है। यानी कि आपके बेटे का अगर बेटे उसको जब आप गोद में लेते हैं तो 3 प्रकार के ऋण से आप छूट जाते हैं और यमलोक आदि लोकों का उल्लंघन कर जाता है। और पुत्र पौत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्म विवाह से ब्याही गई जो पत्नी है उससे उत्पन्न पुत्र ब्रह्मोत्ता पुत्र होता है। वह पुत्र ऊर्ध्वलोक आदि में पहुंचाता है। यानी कि नियम पूर्वक जो हिंदू जो संस्कार है वो नियम पूर्वक शादी होती है, जो पुत्र प्राप्त होती है वो स्वर्ग लोक में पहुंचाता है इंसान को, मानव को। और संग्रहित अर्थात बिना विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र अधोगति नरक में पहुंचा। यानी कि बिना विवाह के जिस स्त्री से पुत्र उत्पन्न होता है वो नरक में पहुंचाता है पिता को। जानकर मनुष्य हीन जाति की कन्या से विवाह का त्याग करे। हे गरुड़, सवर्ण स्त्रियों में सवर्ण पतियों से जो सवर्ण और पुत्र उत्पन्न होते हैं वही श्राद्ध दान से पितरों को स्वर्ग में पहुंचाते हैं। पुत्र द्वारा प्राप्त श्राद्ध से मनुष्य स्वर्ग जाता है। यही नहीं अपितु प्रेत भी पराये के दिए श्राद्ध से स्वर्ग को गया है। उसे सुनो। इसी बात से दृष्टांत से के लिए मैं एक पारलौकिक दान के उत्तम महात्मा का सूचक एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। हे गरुड़, पहले त्रेता युग में सुंदर महोदयपुर में महाबलवान और धर्म में निष्ठावान वभ्रु वाहन नामक राजा हुआ। विधिवत यज्ञ करता, दान देने वाला, लक्ष्मीवान, ब्राह्मणों का भक्त, साधु का प्यारा और सच्चरित्र, आचार तथा गुणों से युक्त, दया तथा दाक्षिण्य से युक्त जो दान दक्षिणा देता था, धर्म से अपने और पुत्र के समान प्रजा का पालन करता था और दंड देने और अपराधियों को दंड देता हुआ वह राजा नित्य ही क्षत्रियों के धर्म में तत्पर रहता था। किसी समय महाबलवान वह राजा सेना सहित शिकार के लिए गया और नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त घने वन में प्रवेश किया। वह वन नाना प्रकार के मृगों से भरा हुआ था। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। राजा ने वन में दूर से एक मृग देखा। तब राजा ने अति तीक्ष्ण और अति पुष्ट बाण से उस मृग को बेधा और वह मृग यानी कि हिरण राजा के बाण को लेकर अदृश्य हो गया। यानी कि बाण लगते से ही वो अदृश्य हो गया। रुधिर से गीले स्थल को देखते हुए उस राजा ने उस हिरण का पीछा किया कि यहीं पर तो था, वो कहाँ चला गया। उसी प्रसंग से दूसरे वन में प्रवेश किया, यानी कि वो दूसरे वन में चला गया। भूख प्यास से सूखे कंठ वाले और श्रम से संताप से अर्धमूर्छित राजा ने जलाशय पर पहुंचकर घोड़े समेत ही स्नान किया। यानी कि एक जलाशय था जिसमें घोड़े सहित उसने भी स्नान किया, घोड़े को भी स्नान कराया। कमल आदि से गंध से सुगंधित शीतल जल पिया। बाद में उस वभ्रु वाहन राजा ने जल से बाहर निकलकर विश्राम किया। सामने शीतल छाया वाले बड़ी बड़ी शाखाओं से अति विस्तृत और नाना प्रकार के पक्षियों के समूह से गुंजित मनोहर वट वृक्ष को देखा था। सबसे अधिक ऊंचा होने के कारण वह वट वृक्ष उस जंगल की बड़ी भारी पताका के समान प्रतीत होता था। उसी के मूल के समीप पहुंचकर राजा अर्धनिंद्रित हो गया, यानी कि सो गया।
उस राजा ने क्षुधा तृष्णा से पीड़ित व्याकुल इंद्रियों वाले बिखरे वाले और मेले कुचले अत्यंत भयानक कुंबड़े और लंबे और दुर्बल एक प्रेत को देखा। विकृत और घोर प्रेत राक्षस को देखकर भगवान बहुत विस्मित हुआ और प्रेत भी उस घोर वन में आए हुए उस राजा को देखकर चकित हुआ। यानी उसी वृक्ष के पर जो प्रेत रहता था वो राजा के सामने आ गया। वो जो राजा था वो अर्ध निद्रा यानी कि आधा सोया आधा जगे की जो स्थिति होती है, तो उसने देखा कि एक प्रेत आया है। वह प्रेत भी उत्कंठित मन से राजा के समीप गया और कहा, हे गरुड़। प्रेतराज उस समय राजा से बोला कि हे राजन, आपके दर्शन रूपी मिलन से मैंने प्रेत भाव छोड़ा और परम गति को प्राप्त हुआ। यानी कि मेरा जो प्रेत शरीर था ये छूट गया और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। हे महाभाव, आपके संयोग से आज अति धन्य हुआ हूँ। यानी कि राजा के पुण्य ऐसे थे। राजा ने कहा, हे प्रेत, यह कृष्ण वर्ण बड़ा भयानक मुख और घोर दर्शन ऐसा बड़ा अमंगल प्रेतत्व तुमने किस कर्म के कारण पाया था? हे तात, तुम मुझसे इस प्रेतत्व का सब कारण कहो। तुम कौन हो? किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व दूर होगा? प्रेत ने जवाब दिया कि हे राजश्रेष्ठ, मैं तुमसे आदि से अंत तक सब कहता हूँ और मेरे प्रेतत्व का कारण सुनकर तुम मुझ पर दया करने योग्य हो। सब संपत्तियों से पूर्ण वैदिश नाम का एक नगर है जो अनेक प्रकार के जनपदों तथा रत्नों से परिपूर्ण है, भवनों और प्रसादों की शोभा से संयुक्त है और नाना प्रकार के स्रोत, स्मार्त आदि धर्म से युक्त है। हे तात, उस पुर में देवताओं का पूजन करता हुआ मैं निवास करता था। मैं वैश्य जाति का हूँ, मेरा नाम सुदेव है। हविष्यान से देवताओं और कव्यान पिंडदान से पितरों को संतुष्ट करता था। हविष्यान यानी कि हवन करते हैं, तो जब बोलते हैं सर्वदेवताभ्यम नमः, तो इस तरह जो हम हवन सामग्री चढ़ाते हैं वो देवताओं को मिलती है। पिंडदान जो पितरों के लिए हम करते हैं। नाना प्रकार के और दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और दीन, अंधे तथा पंगु मनुष्यों को मैंने अनेक प्रकार से अन्न दान दिया। हे राजन, वह सब मेरा सुकर्म वह देव योग से निष्फल हो गया। जिस प्रकार मेरा सुकृत निष्फल हो गया उसे मैं कहता हूँ। यानी कि उनके पुण्य सारे जो थे वो निष्फल हो गए। मुझे संतति, मित्र, बांधव आदि ऐसा कोई नहीं है जो मेरी आर्धदेहिक क्रिया करे। हे महाराज, जिसका षोडश मासिक श्राद्ध नहीं होता, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व नहीं जाता है। महीपते, तुम आर्धदेहिक क्रिया करके मेरा उद्धार करो। राजा, इस लोक में सब वर्णों का बंधु कहा जाता है, इससे हे राजन मुझे तारें, मैं आपको मणि रत्न दूंगा जिससे मेरी सद्गति हो जाए और प्रेत की होने से छूट जाए, ऐसा कार्य करे। हे वीर महाराज, जो मेरा प्रिय करना चाहते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। भूख और प्यास आदि के दुखों के कारण प्रेतत्व तो मुझे बहुत ही दुस्सह है। यानी कि जो प्रेत रहता है भूख प्यास से तड़पता रहता है। और यहाँ ये प्रेत बोल रहा है कि जो राजा होता है वो अपनी पूरी प्रजा में किसी का भी रिश्तेदार का रूप में पिंडदान या श्राद्ध कर सकता है। इस वन में सुंदर स्वादिष्ट फल है और शीतल जल है। क्षुधा से पीड़ित मैं उन फलों को नहीं पाता हूँ और प्यासा हुआ भी मैं उस जल को नहीं पी सकता हूँ। हे राजन, यदि मेरी अर्धदेहिक क्रिया नारायण विधि से हो और उसके आगे की सब विधियां भी वेद मंत्रों से कराई जाए तो निश्चय मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। वेद मंत्र, तप, दान तथा सब जीवों पर दया, उत्तम शास्त्र को सुनना, विष्णु की पूजा, सज्जनों की संगति, ये सब बातें प्रेत योनि के नाश के लिए होती है। यह मैंने सुना है। इसमें प्रेतत्व को नाश करने वाली विष्णु की पूजा को तुमसे कहता हूँ। न्याय से एकत्र किए हुए स्वर्ण 32 माह से स्वर्ण लेकर हे राजन उसकी एक नारायण की प्रतिमा बनावे। उस प्रतिमा को 2 पीले कपड़ों से आच्छादित तो सब आभूषणों से सुशोभित करके अनेक प्रकार के जलों से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित करके पूजन करें। उस सुवर्णमय प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन देव और उत्तर में गदाधर को, मध्य में ब्रह्मा तथा महेश्वर देव को स्थापित कर गंध पुष्प आदि से विधि पूर्वक पृथक पृथक पूजन करके तब प्रदक्षिणा करें। अग्नि में देवताओं को तृप्त करके घी, दही और दूध से विश्व देव को तृप्त करें। तदनंतर स्नान कर नारायण के आगे विधि पूर्वक और दैहिक क्रिया करें। क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र की रीति से सब श्राद्ध वर्षोत्सर्ग करें। उसके पीछे ब्राह्मण के लिए 13 पिंड दान करें और शैया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने पूछा, हे प्रेत, प्रेत घट कैसे दान करें और किस विधि से उसका दान होगा? यह सब तुम सब जीवों पर दया करके प्रेत को मुक्ति दिलाने वाले घट दान की विधि कहो। प्रेत बोला, महाराज तुमने अच्छा प्रश्न किया, मैं कहता हूं आप मन लगाकर सुनिए। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं जाता, यह प्रेत घट नामक दान सब अशुभों का फल नाश करने वाला है। यानी कि घट दान से सब अशुभ नाश हो जाएंगे। अगतियों को क्षय करने वाला है। यह सभी लोकों में दुर्लभ है। तपाए हुए सोने का घर बना के ब्रह्मा, ईश, केशव और लोकपालों यानी कि इंद्र, यम, वरुण, कुबेर आदि को आह्वान कर इस घड़े में संयुक्त करें। यानी कि आह्वान की महिमा बहुत है। जैसे साधना में आह्वान करते हैं वैसे ही। फिर उसमें दूध और घी भरकर भक्ति और नम्रता से ब्राह्मण को दान कर दें। दूध और घी मिला के घड़े में भर के दान कर दें। इस घट के दान देने पर अतिरिक्त और सैकड़ों दानों की कोई आवश्यकता नहीं।
उस घट के मध्य में ब्रह्मा तथा विष्णु और अविनाशी शंकर का आह्वान तथा पूजन करें। पूर्व आदि दिशाओं में और घट के कंठ में क्रम से लोकपालों का पूजन करें। हे राजन, धूप फल और चंदन से विधिवत पूजन करके दूध और घी समेत उस सोने के घट को दान करना चाहिए। सोने का ना हो तो अपने हिसाब से तांबे या पीतल का आज के समय के हिसाब से कर सकते हैं। महापातों को नाश करने वाले ये सब दानों से श्रेष्ठ दान है, इसलिए हे राजन, प्रेतों तो दूर करने के लिए मनुष्यों को यह दान अवश्य करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा है, काश्यप, इस प्रेत के साथ जब राजा बात कर रहा था उसी समय हाथी घोड़ों तथा रथों से भरी हुई राजा की सेना राजा को ढूंढती आ गई। सेना के आ जाने पर राजा को महामणि देकर नमस्कार कर पुनः प्रार्थना कर प्रेत अंतर्ध्यान हो गया। फिर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को आया और अपने पुर में पहुंचकर उसने प्रेत के कथा अनुसार कहा कि हे गरुड़, आर्द्रदेहिक विधि से उस प्रेत के लिए सभी श्राद्ध किया। उसके पुण्य देने से प्रेत योनि से छूटकर वह स्वर्ग को गया। दूसरे के लिए ध्यान और श्राद्ध से प्रेत भी उत्तम गति को प्राप्त हुआ। अतः यदि पुत्रों के दिए गए श्राद्ध से पिता सदगति को प्राप्त होता है तो इसमें क्या आश्चर्य है। इस पवित्र इतिहास को सुनेगा और जो भी कहेगा वो पापी होने पर भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होगा। जय श्री कृष्ण। इस तरह से इस अध्याय में श्राद्ध की महिमा बताई है। एक प्रेत के ने स्वयं बताई थी राजन को, जो कि स्वयं भगवान श्री विष्णु ने बताया कि ऐसी घटना हुई थी कि यदि श्राद्ध पुत्र के द्वारा किया जाए, पुत्र के दर्शन से भी बहुत से नरक ऐसे होते हैं जहाँ पे नहीं जाना पड़ता, और अगर श्राद्ध किया जाता है तो प्रेत योनि से भी छुटकारा पाया जा सकता है। यह एक बहुत अच्छा प्रयोग हमें पता चला कि आप एक तांबे का कलश लें, उसमें घी और दूध रख के उसे दान कर दें, तो इससे के पितरों में कोई प्रेत योनि में होगा तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। एक पन्नी में घी ले लें, अलग उसको मिलाना नहीं, और एक पन्नी में दूध ले लें, कलश के अंदर रख के आप किसी भी ब्राह्मण को दान कर दें। ये कहकर के आप अपने जो भी पितरों हैं उनके निमित्त ये दान कर रहे हैं, तो जो भी पितर आपके प्रेत योनि में कष्ट भोग रहे होंगे उनकी उससे मुक्ति हो जाएगी। ये बहुत बड़े बड़े दानों से भी श्रेष्ठ दान है, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा है। तो अभी जब पितृपक्ष शुरू होंगे तो जो भी लोग अपने पितरों के निमित्त दान करना चाहें वो तांबे का या पीतल का सस्ता सा ले आए, कोई महंगा कलश लाने की जरूरत नहीं, सस्ता सा थोड़ा बड़ा जिसमें घी और दूध दोनों आप अलग अलग पन्नी में पैक करके उसमें रख सकें। मिला देंगे तो वो किसी को उपयोग नहीं रहेगा, तो उसको अलग अलग पन्नी में कलश के अंदर रख के उसे दान कर दें। जय श्री कृष्णा।